हिमालय शांत था। बर्फ से ढकी चोटियां सूर्य की किरणों में चमक रही थीं। एक पवित्र गुफा में भगवान शिव ध्यान में लीन थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनका तीसरा नेत्र ब्रह्मांड के रहस्यों को देख रहा था। शिव के आसपास का वातावरण शांत था। एक अजीब सी शांति उनके अस्तित्व से निकल रही थी, जो पूरी घाटी में फैल रही थी। पशु पक्षी भी शांत थे, मानो शिव की उपस्थिति में अपनी सांसें रोक रहे हों। ध्यान की गहराई में शिव ने ब्रह्मांड के अतीत, वर्तमान और भविष्य को देखा। उन्होंने जीवन के चक्र को देखा, सृजन, संरक्षण और विनाश। फिर एक अचानक कंपन ने शिव के ध्यान को भंग कर दिया। यह एक अशुभ संकेत था, एक चेतावनी कि ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने वाला था। देवलोक में हलचल मच गई। देवता भयभीत थे। एक प्राचीन भविष्यवाणी सच होने वाली थी। एक शाप जाग उठा था। स्वर्ग के राजा इंद्र चिंतित दिख रहे थे। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा, एक प्राचीन शक्ति जाग गई है। यह शाप सृष्टि के लिए खतरा है। देवताओं ने आपस में बातें करनी शुरू कर दी। उनके मन में डर और अनिश्चितता थी। यह शाप किसने दिया था और इसका लक्ष्य कौन था? ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता, ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने कहा, यह शाप भगवान शिव पर है। यह घोषणा एक वज्रपात की तरह थी। सभी देवता स्तब्ध रह गए। यदि स्वयं शिव खतरे में थे, तो सृष्टि की रक्षा कौन करेगा? हिमालय में पार्वती ने शिव के चेहरे पर एक अजीब सी परछाई देखी। उनकी भौहें तनी हुई थीं, मानो वे किसी गहरे दर्द से जूझ रहे हों। प्रभु, पार्वती ने धीरे से पूछा, क्या हुआ है? आप चिंतित क्यों हैं? शिव ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। पार्वती, उन्होंने कहा, एक पुराना कर्ज चुकाना होगा। एक ऐसा कर्ज जो सृष्टि को अंधकार में ढकेल सकता है। पार्वती का हृदय डर से भर गया। उन्होंने पहले कभी शिव को इतना व्याकुल नहीं देखा था। उन्होंने निश्चय किया कि वे इसका कारण जानेंगी। पार्वती ने देवगुरु बृहस्पति और नारद मुनि से सलाह ली। उन्हें विश्वास था कि वे इस रहस्य को सुलझाने में मदद कर सकते हैं।